ये ना हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देखते हैं और उसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट करते हैं। अब कल वाली डिस्कशन करते हैं जी। एक तो डिविडेंड पिछले साल का है, उसकी टेंशन नहीं। हमारे साल का डिविडेंड एस पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% फॉर 16। एस ने एंट्री की होगी डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। इस एंगल से भी डिस्कशन किया करेंगे। एक तो ये वर्किंग 6 में जाएगा ताकि प्री आर ई मिसिंग हो, लेकिन कल के एंगल से भी डिस्कशन करेंगे। 500 इंटू 10%, पिछले साल का छोड़े हमारे साल का कितना 50। एक तो हमारा डिविडेंड 50 से नहीं हट रहा, कल का 50 पे डावा है। होमवर्क में 5000 हाथ दो सवाल बनाते हुए बंदा। ऑन शेयर पहले मैंने 50 लिखन जितने मार्कर है। कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। ऑलरेडी पास्ट, ऑलरेडी पास्ट। देयर इज नो रिसीवेबल पेएबल, सो नो एक्शन रिक्वायर्ड। तो इस एंगल से इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देते हैं हम। और अगर प्री आर ई दी होती ना तो फिर वर्किंग 6 भी नहीं करनी थी। इस एंगल से जरूर डिस्कशन ज़हन में सोचनी है, लेकिन 2-4 दिन में इंशाल्लाह आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आप पेड का लफ्ज़ आया करेगा, ऐसी एडजस्टमेंट को इग्नोर करके आगे चले जाया करेंगे। आप कहेंगे यार पेड है छोड़ो। लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा है। तो ये 5वां सिनेरियो है कल वाला, नोट करें जी। ये 5वां सिनेरियो है कल वाला। अगर लास्ट पेड ना होता तो फिर क्या करना है? कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आज साथ वाले के उधर वाले कंधे पे हाथ रख के थपकी दें। आपके बिल्कुल साथ वाले के उधर वाले के हाथ पे रखे थपकी दें। शुक्रिया जिन्होंने बात मानी। यार तू येलो शर्ट तू पीछे पे आ गया, दो माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इलाके में बकरा कैसे बोलते हैं? सर नहीं बोलता, नहीं आता बोल के चुप कर जाता है। अच्छा नहीं, हमारे चुप ही रहता है वो। ये इलाका कौन सा इलाका है? जंग। सर एक ही जैसा है सर, ये सही बात निकालेगा। आपके इलाके में कैसे? आपके इलाके में ये बोल के चुप क्यों कर जाते हैं? आपके इलाके का डरा के रखा हुआ इसको, चुप ही रहता यार ये सही बकरा है, बोल। ये बकरी की आवाज निकाल रहा है जहाँ। एक मिनट, दो है ट्रिक। इसको एक लगाओ पीछे से जरा। चलो आप बोलो। यार दैट्स ग्रेट। आपने कंसिस्टेंसी देखी है उसके बोलने में? हाथ दोगी। मेरी मर्जी। ये ले। गाय मैं ये गाय बकरों के साथ रह के मैं होगी। अच्छा चल यार, बड़ा कुकड़ी क्या वो कुकड़ी इसको बता क्या होती है? मुर्गी। भूल गया बस। प्रोफेशनल बिहेवियर। आज आपने प्रोफेशनल बिहेवियर की मिसकंडक्ट देखी है। ये मैंने आपको बताना था। A CA should not
विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन पब्लिकली ऑनलाइन। ये लेक्चर यूट्यूब पे नहीं चलाना। पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन वालों को भी मनाएं, बात मानने में खैर है। द फॉलोइंग टेबल सेट्स आउट दोज आइटम हुज फेयर वैल्यू ऑन द एक्विजिशन डेट वाज डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। भाई इन्वेंट्रीज की भी फेयर वैल्यू लगती है, लाइबिलिटीज की भी फेयर वैल्यू लगती है, डेटर्स की भी फेयर वैल्यू लगती है, लैंड की, बिल्डिंग की, मशीनरी की, प्लांट की, सबकी फेयर वैल्यू लगती है। दीज वैल्यूज हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एस बुक्स। एस ने ये इनकॉर्पोरेशन नहीं की हुई, अब हमने करनी है। इन्वेंट्री 12 से 5 पर ले जाएं तो प्लीज डू नॉट अप्लाई IS2। इधर सब कुछ वर्किंग 1 से रूट कराने, 12 से 5 पर ले जाएं। एंट्री देता है जरा, इन्वेंट्री डेबिट, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 7 से। नहीं 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 नहीं, नहीं बस रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1। बस थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाए। इस चैप्टर में ना सब कुछ ही वर्किंग 1 से रूट कराना है। वो लॉस आपने एनआरवी लॉसेस का नाम रखना है, जो मर्जी नाम रखना है वो आप रख लें, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मैं इसका बस रिवैल्यूएशन लॉस रख रहा हूं नाम, कोई मसला नहीं है, चलता है। तो इन्वेंट्रीज को भी रिवैल्यू समझ लें किया जाता है। तो लॉस बुक करें जी इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री क्रेडिट और रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1। असल में हम ना सौदे किंग को रियलाइज कराते हैं कि चिट्टे माना कि तू चिट्टा मैं काला, बट तेरी इन्वेंट्री जाने के बाद सस्ती बिकनी है, वो नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सॉरी। तो इसलिए अपनी इक्विटी को बेजान कर। सौदे किंग ने कहा तूने पकड़ लिया, ये इन्वेंट्री पे मैंने छुपा के रखी हुई थी साइड पे, ये इन्वेंट्री तूने सब्सिडरी की पकड़ लिया, रियली अप्रिशिएट यू। अच्छा, अब हमने डेटर्स पे हाथ डाला, जो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर आ रहे थे। हमने उसमें डेटर ग्रॉस की फिगर पे हाथ नहीं डाला, बल्कि उसमें हमने क्रेडिट बैलेंस टाइप चीज पे हाथ डाला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ रहा है, कुछ इस तरह का बनेगा। ब्रॉड डाउन है या अनएडजस्टेड क्लोजिंग, वो आप जो मर्जी कहें, से मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। बस 15 से 24 पर प्रोविजन को लेके जाना है। आपको क्या लग रहा है, खुशी हो रही है या गम हो रहा है? प्रोविजन, अगर डेटर की बात नहीं कर रहा, डेटर को 15 से 24 पे लेके जाना था वो और बात होती। मैं किसको किस पे लेके जा रहा हूं? पैसे लेके भागने का रिस्क 15 से 24। इसका मतलब है कि डेटर्स की प्रोविजन भी सऊदी किंग ने सही कैलकुलेट नहीं की हुई थी। सब्सिडरी का अकाउंटेंट फारग था, मक्खियां मारता था बैठ के उधर, और आप लोग हम लोग उठा के फेंकते थे, आप लोग बुरा मान जाते हैं। तो आप बता दें, पैसे लेके भागने का रिस्क तब बढ़ गया है, पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ गया है। प्रोविजन क्या कर दूं? बढ़ रही है ना यार, बढ़ रही है, बढ़ रही है। साथ लोगों को कहें यार बढ़ रही है यार, बढ़। अच्छा जी, प्रोविजन क्रेडिट नहीं यार, ये एसआरई जो है ना, एसआरई के अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं एक्विजिशन डेट के बाद वाली। सरकार, एसआरई के अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं एक्विजिशन डेट के बाद वाली। ये एडजस्टमेंट हम एसआरई में नहीं करेंगे। और ठहर जा यार तू, यार जाने दे यार, जाने दे यार। एक्विजिशन डेट वाली सारी एडजस्टमेंट्स वर्किंग 1 में होंगी। वो असल में ना प्री आरई को हिट करती हैं। प्री आरई उधर पड़ी हुई है वर्किंग 1 में। एक्विजिशन डेट वाली सारी एडजस्टमेंट्स वर्किंग 1 में होती हैं। एक्विजिशन डेट के बाद वाली एडजस्टमेंट्स एसआरई में होती हैं। तो और एक्विजिशन डेट वाली एडजस्टमेंट्स वर्किंग 1 में होती है। तो प्लीज वर्किंग 1 में इसको लेके जाइएगा। इट इज नॉट अ पोस्ट मसला, इट इज प्री मसला। ऑन एक्विजिशन को अंडरलाइन करें। ऑन एक्विजिशन वाली सारी एडजस्टमेंट्स वर्किंग 1 में जानी है। अच्छा जी, डेबिट कराएं। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 9 कर लेंगे एंट्री। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट प्रोविजन क्रेडिट साथ वाले। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन कैसे क्रेडिट करूं? तो प्रोविजन का बैलेंस ही नहीं आ रहा बैलेंस शीट में। तो इसकी जगह डेटर लिख दें, डेटर क्रेडिट कर दें। डेटर कम होने हैं। मेरे ख्याल से पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ेगा तो डेटर कम होने हैं ना। आज मैं एक बैलेंस शीट में रिसीवेबल कम होंगे। आज मैं एक लफ्ज़ बोलने लगा हूं,
प्रोविजन बढ़ने का मतलब है डेटर कम होना। चलें छोड़ें यार, एक एंट्री बताएं, ये वाली एंट्री, ये सही है एंट्री? ये एंट्री अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो ये एंट्री होगी, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो कभी कभी आपको पता है टीचर ये एंट्री कराते हैं जब घरों से लड़के आए हों, जब ना लड़के अच्छा, कभी कभी टीचर ये एंट्री करवाते हैं डेबिट डेबिट कम्युलेशन क्रेडिट, और कभी कभी एंट्री करवाते हैं डेबिट डेबिट, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन एक बात आज बोल दें, अकमुलेटेड डेबिट बढ़ने से एसेट कम हो जाता है, डेप्रिसिएशन बढ़ने से एसेट। तो मैं बस ये बोल रहा था कि ये ना प्रोविजन और अकमुलेशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। प्रोविजन बढ़ने से डेटर, तो फिर डेटर क्रेडिट ही कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये करने के बाद आपने प्रोविजन को ब्रैकेट में ले लेना। अब एंट्री पोस्ट कर दें, नुकसान डेबिट डेटर क्रेडिट, तो ये थोड़ा सा एक होगा, ब्रैकेट में प्रोविजन को ले लिया करना है, डेटर लिखा करना है, यहां नुकसान डेबिट डेटर क्रेडिट। प्रोविजन बढ़ने से डेटर्स कम हो जाएंगे। रिवेलेशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट डेटर्स क्रेडिट माइन से, ये वो जिस तरह उसके लैंड बिल्डिंग, जी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी रिवैल्यू कराते थे, इस तरह वो भी करवाएंगे। ऊपर करने विंग्स, ऊपर करा दें भाई इसके विंग्स, और अब टेम्परेचर मेंटेन हो गया होगा, 18-20 पे कर दें इसको। किसका मोबाइल है मेरी जेब पे? ये सीढ़ियों पे मैंने पकड़ा था, ईद के बाद ले लेना। मैं ले लूं तेरे लेक्चर क्लास, वो लैपटॉप दे देगा। स्टेटस देख रहे लोगों के, ये इधर ही रोक के मुझे मोबाइल दिखा दे, इधर ही रोक के। स्टेटस लगाने वाले और स्टेटस देखने वाले दोनों टाइम जाया कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, 6 महीने नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं होता है आपके साथ वाले जैसा पैदा। इस एडजस्टमेंट में मुझे बता दें कि एंट्री क्या होगी, जल्दी से हाथ खड़ा करके। पॉइंट नंबर 1, हाइब्रिड में माइक। हाँ जी, हाँ बताएं। एक मिनट, अब उन्होंने पहले कह दिया सर, उन्होंने पहले बोला है सर। नहीं तो दोबारा बोलो, थोड़ा सा मिस कर गया आप। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको जानता हूं, जायज कैश करवाना मेरे से, ठीक है। अच्छा जी, 9 से एंट्री हो जाएगी, एक्सेलेंट। रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और पेएबल साथ तरह से। कभी तू भी फिगर निकाल, कभी ये फखर हो। ये 9 कहां से आया भाई? आप FR2 पहली दफा पढ़े हो? नहीं वैसे इशारा कर दो, मुझे पता है पहली दफा पढ़े हो। ओके गुड, आई रियली अप्रिशिएट। बाकी लोग भी 9 के फिगर निकालें, 1-2 मिनट देता हूं। वो नरगिस रोना बंद कर गई है, एक बंदा आ गया चमन में, बिल्कुल दीवार पार बैठा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल भी कैंसिल किया था हमने। पेरेंट जिस वक्त मशवरा देते हैं ना, तो वो अपनी इनकम बढ़ाता है, और सब्सिडरी जिस वक्त मशवरा लेती है वो अपना खर्चा रिकॉर्ड करती है। बिल्कुल जैसे कॉलेज वाले सर्विस देते हैं तो इनकम बढ़ाते हैं अपनी, आप लोग जब फीस देते हैं तो आप लोग अपना खर्चा बढ़ाते हैं। 1 अप्रैल 16 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मशवरे लेने का। काले बंदे ने किसको मशवरे देने हैं? इसको पड़ेंगी चपेड़ें चपेड़ें। चिट्टा तो जा चुका है सऊदी अरब, उसने तो अपनी बेगम को पॉकेट मनी दे दिया है भाईजान। चिट्टा जो हमें ब्रीफकेस देके गया है असल में वो हमारे पास है, यानी सब्सिडरी हमारे पास है। तू 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 कुट खाएगा किसी दिन। तो ये आप लोग जरा क्लास के बाद 2-3 बंदे मेरे साथ आए, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 16 अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज was also signed under which P would provide on 1 अप्रैल 16। सऊदी किंग के जाने के बाद की कहानी है। ऑन 1 अप्रैल 16 अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज। सऊदी किंग तो 1 जनवरी 16 को जा चुका हुआ है, उसको तो हमने फारग कर दिया, उसको हमने लैंड बिल्डिंग चीजें देके उसने फारिग बाहर के मुल्क भेज दिया, उसको हमने कैश दे दिया, उसको हमने शेयर्स दे दिए। तो ऑन 1 अप्रैल 16 कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज वाज आल्सो साइंड अंडर विच P would provide
मोबाइल छोड़ देना सेकंड रो में हाइब्रिड में प्लीज। शुक्रिया, जैसे कैलकुलेटर है, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, रिवाइंड करो रिकॉर्डिंग। ऑन जेकम अप्रैल 16 अ कॉन्ट्रैक्ट, मात्र तभी तक देखना, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज वाज आल्सो साइंड अंडर विच पेरेंट वुड प्रोवाइड मशवरा सर्विसेज टू सब्सिडरी एट सालाना फीस ऑफ 36 मिलियन। द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 किस्तें, पेएबल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है पहले सर्विस दी जाएगी, बाद में फीस होगी। अब उसने जो डेट्स लिखी है ना वो यकम अप्रैल यकम अक्टूबर है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यकम अप्रैल को ही पेमेंट हो रही है। भाई ब्लंडर है, वो सवाल में फिर एरियर क्यों बोल रहा है, उसने वो अंग्रेजी इस तरह लिख दी है मादरत। अब हम जरा इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ईयर एंड शुरू कब हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के, कहां लिखा हुआ है, एनुअल फीस है, चलें ठीक है एनुअल फीस है, हो सकता है हर साल इंशाल्लाह मशवरे दें। अच्छा, यकम अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक साल बनता है हमारा, ये साल बनता है हमारा। इधर आएगा 30 सितंबर 16, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लिखा हुआ है ना। अब मैं पेमेंट्स बनाने लगा हूं। पहली पेमेंट होगी इस दिन, एरियर ना, एरियर यकम अक्टूबर को, सवाल में लिखा हुआ है ना यकम अक्टूबर को पेमेंट होनी है, कंफ्यूज ना करें, यकम अप्रैल पहले लिखा हुआ है। पॉसिबल नहीं है कि एडवांस में पेमेंट हो फिर यकम अप्रैल को बनती है। सवाल ने एक लाइन डाल दी ना यार, पेमेंट किस में है, एरियर्स का। फिर मतलब है 6 महीने हम मशवरा देंगे, छठे महीने के आखिरी दिन ना दे कोई मसला नहीं, 7वें महीने के पहले दिन पैसे दे दे, हमें तो पैसे चाहिए। एक पेमेंट इधर होगी और एक पेमेंट होगी यकम अप्रैल को। एज्यूम करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है, एज्यूम करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है। अच्छा जी, 30 सितंबर 16 को पी ने क्या एंट्री की, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, 36 डिवाइड बाय 2 18। एस ने क्या एंट्री की, दिस एंट्री इज पास्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑन 30 सितंबर, यू कैन कॉल दिस डेट एज यकम अक्टूबर, नो प्रॉब्लम। यकम अक्टूबर 16 को ये एंट्री होगी। इस तरह की इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम की एंट्रीज मैंने आपको करके दिखाई थी। यहां पे खड़े होके दोनों ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्रूअल्स बुक की होंगी, एक ने रिसीवेबल में डाला होगा 3 महीने और दूसरे नहीं अगले 3 महीने का। भाई अभी तो सर्विस देंगे तो रिसीवेबल होगा ना, ऐसा तो ना करें, अगली इंटरेस्ट इनकम अगले साल की तो बुक नहीं करनी होती जिंदगी में। यहां तक 3 महीने मशवरा दे दिया होगा। तो 31 दिसंबर 16 को खड़े होकर एक एंट्री की होगी पी ने, रिसीवेबल डेबिट 18 डिवाइड बाय 2 कर दें, या फिर इस तरह कर लें, ज्यादा अच्छा होगा, 36 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, जैसे मर्जी आप कर लें, 9। और एस ने, ये रिसीव नहीं लिखा मैंने, रिसीवेबल लिखा है, एक्सपेंस डेबिट 9 से। आप एक काम करें, बात और से सुनिएगा, एक ही दफा करूंगा। पी एंड एल के सवालों में हम देखा करेंगे कितनी इनकम और एक्सपेंस बुक हुआ है पी एंड एल के सवालों में, और बैलेंस शीट के सवालों में हम देखा करेंगे कितना रिसीवेबल और पेएबल है। पी एंड एल के सवालों में मैं आपको कहूंगा कि अदर इनकम में ये जा चुका है, पी एंड एल के सवालों में, पी एंड एल के सवालों में, पी एंड एल के सवालों में मैं कहूंगा आपको ये खर्चे में जा चुका है, लेकिन वो पी एंड एल सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का डाटा दिया होगा। बट बैलेंस शीट के सवालों में खड़े होकर बताएं कि रिसीवेबल में कितना पड़ा हुआ है और पेएबल में कितना पड़ा हुआ है। इस तरह की 100% एडजस्टमेंट की थी लोन के ऊपर, इंटरेस्ट, रिसीवेबल और पेएबल की, 1-2 दिन पहले किसी सवाल में। तो ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रीज हो चुकी हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, अकल लगानी है, बस ये एग्जामिनर को शो करना है, बस। और एंट्री भी नहीं करनी आपने, खुद सोचें। पहले रिसीवेबल खत्म कर दें 9 रुपए से, और फिर पेएबल खत्म कर दें 9 रुपए से। एक बार मुझे पोस्ट कर लेने दें। फिर कई दफा अगर दिल आपका चाहे ना, तो कोई चीज वर्किंग 1 2 3 4 में ना आ रही हो तो ऐसे कर लिया करें, यहां पे फुट नोट डाल दिया करें, स्टार, और क्या इज इक्वल टू, और इधर पे स्टार डाल दिया करें, रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल, इस तरह भी चलेगा पेपर में। ये फुट नोट डाल दिया आपने, पहले यहां रख के नोट कर लें, फिर उधर चले जाइएगा।
चलें जी, होमवर्क का सवाल वैसे बड़ा कमाल है, गोल्डन लिमिटेड वाला है ना आगे। हाँ ये बड़ा कमाल सवाल है, ये पास पेपर क्वेश्चन 6 है ऑलमोस्ट। गोल्ड लिमिटेड, गोल्डन लिमिटेड, गोल्डन लिमिटेड, और कमाल सवाल है। ओके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब एंट्री नहीं हुई होती? जब लिखा हो हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। कल का एक दो दफा हमने ये लफ्ज पढ़ा है, लेकिन अगर ऐसा कोई लफ्ज ना लिखा हो तो ऑलवेज एज्यूम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही एंट्रीज हो चुकी हैं, बस उनको कैंसिल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक एहतियात सुन लें, मैंने कहा था इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, और आज बता रहा हूं मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। इसको बैलेंस शीट के सवाल में कभी सीआरई एसआरई के एंगल से ना सोचिएगा कि इसने आपस की इनकम बुक कर ली है, इसने आपस का खर्चा बुक कर लिया, इस पर लंबी बहस है, इसलिए इस तरह सोचना नहीं। तो सिर्फ बैलेंस शीट में किस एंगल से सोचें? रिसीवेबल पेएबल के एंगल से। किस एंगल से ना सोचें? एसआरई सीआरई। कौन सी वाली दो एडजस्टमेंट? सिर्फ इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, और मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। बस इसको रिसीवेबल पेएबल के एंगल से सोचें कि बैलेंस शीट में कितना रिसीवेबल पेएबल है। हाँ मैं कह रहा हूं अगर कभी जहन में वाइल्ड थॉट आए इंटरेस्ट इनकम और मैनेजमेंट फीस इनकम के बारे में, कि एक ने अपनी इनकम में डाल लिया हुआ है सीआरई में और दूसरे ने अपनी एसआरई में खर्चा बुक कर लिया हुआ है, इस तरह ना सोचिएगा कभी। किस किस के बारे में? इंटरेस्ट इनकम के बारे में और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में, और मैनेजमेंट फीस इनकम के बारे में और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस के बारे में। बल्कि बैलेंस शीट बनाते हुए इनकम एक्सपेंस की बजाय इन दोनों एडजस्टमेंट्स को किस एंगल से सोचिएगा? रिसीवेबल पेएबल के एंगल से। बस खत्म सवाल। गुडविल पॉजिटिव है? सीआरई एनसीआई 78 52। शायद हम एक फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज सवाल करेंगे संडे वाली क्लास में अलॉन्ग विद IAS 12, और पहला सवाल होगा इसलिए फाइनल अकाउंट की सारी चीज़ें भी ज़रा उसमें डिस्कस होंगी, और दूसरी भी डिस्कशंस IAS 12 की भी एक रिवीजन होगी, और कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। और दूसरा जो है वो हम अनलकीली हमारे पास सारा स्टॉक खत्म हो गया है, ना कोई IFRS 16 का सवाल बचा है ना IAS 12 का सवाल बचा है, लेटेस्ट टाइम के सवाल भी इनके हो चुके हैं, तो हमारे पास बिल्कुल स्टॉक खत्म हो गया पिछले टॉपिक्स का। तो अनलकीली हम शायद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंसोलिडेशन में P&L के एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट की डिस्कस नहीं करेंगे। सो दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल। और फिर उसके बाद जो है वो जब ईद के बाद आप आएंगे तो फिर P&L बैलेंस शीट के मिक्स सवाल हुआ करेंगे, और फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद जो है वो शुरू हो जाएंगे फिर सवाल आपके IAS 28 में, जिसमें आप एक सब्सिडरी होगी एक एसोसिएट होगी, तो 3 बैलेंस शीट्स होंगी, तीनों को फिर हमने लेके चलना होगा। तो वो तो बड़े आसान सी चीज़ें हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद फिर अब पता नहीं क्या बनेगा, 10 दिन हमें अगले 3 टॉपिक्स के लिए भी चाहिए होंगे। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि जुलाई के महीने में आप कितना टाइम दे सकेंगे। अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो अगस्त में जल्दी फ्री हो जाएंगे। बहरहाल पेपर भी सितंबर में 5-6 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। कब से? 4 सितंबर से। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बार अगस्त में 31 दिन है, सो दैट इज़ वेरी नाइस। और इधर से मुहर्रम की 2 छुट्टियाँ भी आ जानी हैं। आई डोंट नो हाउ द थिंग्स विल मूव नाउ। ओके, और द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज़ कि 3 दिन 4 दिन अगर आप ये रिवीजन कर लेते हैं पुराने की, तो अगस्त में आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, अगले टॉपिक्स के लिए टाइम से निकाल सकेंगे। एंड यू स्टिल थिंक यू वांट टू एंजॉय, सो प्लीज़ एंजॉय। समवन इज़ वॉचिंग हु इज़ एंजॉइंग एंड हु इज़ पढ़िंग, एंड अ डे विल कम ही विल टेल यू by watching your paper he will understand who enjoyed a lot and who did the efforts.
the endless effort. Please mark these words and note these words somewhere deep in your heart. May ज़्यादा होगी. May these words touch your heart, the inner side of your heart, and may these have an effect on you and your Saat Pala as well, which is the most crucial person of this class, most important person of this class, sitting on your right side. तर्जमा यह है कि काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. ये उर्दू वाले बहुत तेज हैं. पेज 64, क्वेश्चन नंबर 17. पेज 64, क्वेश्चन नंबर 17. Parent acquired 80% of subsidiary rupees 200 million share capital. चुप. ये सवाल में ना उसने अनलकीली हमें बैलेंस शीट नहीं दी. अगर बैलेंस शीट दी होती तो ये वाली फिगर्स हमें नजर आती बैलेंस शीट में. मैं बनाने दूंगा. पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ 200. कुछ बच्चे समझते हैं 80% है, वो जाहिल 80% नहीं है. पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ 200 मिलियन, और ये 200 के साथ रुपीज लगा हुआ है, इसलिए ये क्वांटिटी नहीं है शेयर्स की. ये आपके जो है वो टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू है जो सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में नजर आ रही है. तो पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ सब्सिडरी रुपीज 200 मिलियन शेयर कैपिटल ऑन यकम जनवरी 17 व्हेन एस हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 50 मिलियन. बुध को इकट्ठे रोएंगे कि जुलाई में हमारे साथ क्या होनी है. तो बस लगे हुए हैं आपके सामने. अब अल्लाह करे सिलेबस खत्म हो जाए. तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप 4 दिन आप पिछला रिवाइज कर लेते हैं या नहीं कर लेते. तो well आई एम शेयरिंग अ ट्रू स्टोरी विद यू. नो इट्स अप टू यू. आप जैसे मर्जी करें. एंड आई एम रियली वरीड अबाउट यू. अगर आप ये 4 दिन यूटिलाइज नहीं करते और फिर आप अगस्त का महीना रखते हैं कि रिवीजन कर लेंगे, दैट इज लाइक. तो बस में जाते हुए हम पढ़ रहे थे. अच्छा, नाउ लेक्चर पेंडिंग वालों को तो मैं क्या कहूँ, तो पता नहीं किस चक्कर में है. व्हेन एस ऑल्सो हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 50 मिलियन, एंड एस ऑल्सो हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 50 मिलियन. तो डेट वाज एस आर ई ऑन 31/12/17 सॉरी ऑन यकम जनवरी 17 ऐसे आ रही. डेट इज प्री आ रही. हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है. तो व्हेन एस हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 50 मिलियन इट मींस इट इज नॉट क्लोजिंग, इट इज प्री आ रही. अदर इंफॉर्मेशन प्री रिटेन्ड अर्निंग आर 50. पेरेंट ने कहा 50 मिलियन कैश ले लो, वो जो हमने 5000 के नोट बनाए हुए थे. पेरेंट ने कहा कि मैं तुम्हें 90 मिलियन 3 साल बाद भेज दूंगा. वो जो हम पैसे लाके उसके मुंह के पास लाए थे, थोड़े से पैसे ले लेना. कल करेंगे इंशाल्लाह ये सवाल. और पेरेंट ने कहा कि ऑल्सो गेव ओनर्स ऑफ एस. एस का ओनर कौन था? सऊदी किंग. 2 शेयर ऐसा करो मेरे ले लो, उधर से जरा 3-3 भेजते जाओ. मैं तुम्हें 2-2 के सेट बना के भेजता रहता हूं. तुम उधर से 3 भेजो, मैं उधर से 2 भेजूं. पिंग पोंग पिंग पोंग. अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ पी शेयर वॉज 45, वो जो आज 25 रुपए थी, ऑन यकम जनवरी 17 एंड 55 ऑन 31 दिसंबर 18. 31 दिसंबर 17. ईयर एंड की फेयर वैल्यू नहीं करनी. कुछ डील किस दिन हुई है? यकम जनवरी 17 को. पेरेंट के शेयर्स की फेयर वैल्यू, अब वो आई के पास समझ नहीं आ रहा करेगा. आसान आसान सी एडजस्टमेंट्स है, तो वो अजीब अजीब फेयर वैल्यू देने लग गया. तो किस दिन की फेयर वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम सऊदी किंग को रवाना कर रहे हैं उसके मुल्क? एट 31 दिसंबर 17 पी हैड अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ 250. P had a retained earning of 250 and S had a retained earning of 230. Cost of capital discount rate है, ये मैं देख लेते हैं. P measures NCI at the fair value of NCI at acquisition date was 60 million. डायरेक्ट वर्किंग 1 के अंदर चली जाएगी, दैट इज 60 मिलियन. ओके, नोट करें. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं. हाँ, शेयर कितने रुपए के? ₹10 का ईच. ₹10 ईच.
ओके, इंटरेस्ट करवाएं जी। सर की होया पुत्र, मैं तो कुछ नहीं किया। should have noted it down, you're bound to note it down, I am here to show it to you। let me move next, मुझे वजह के भी काम करने हैं। अच्छा जी, एंट्री बताएं जी। ब्रीफ केस ऑरेंज वाला डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 50 से। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। एग्री टू पे अ फर्दर 90 मिलियन। इसकी इंशाल्लाह कल एंट्री करते हैं। इसकी जरा एंट्री कर लेते हैं। ऑल्सो गेव ओनर्स ऑफ एस 2 शेयर्स ऑफ पी फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ एस। वर्किंग 1.1 इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा। वर्किंग 1.2 याद है आज? वर्किंग 1.2 पी एक्वायर्ड, जल्दी यदि मुझे रिवीजन करवा दें यार, मैं पक्का हो जाए मेरा। पी एक्वायर्ड नहीं 20 मिलियन नहीं यार, 20 मिलियन तो उसके पूरे शेयर्स हैं। और बस सरकार 20 मिलियन तो उसके पूरे शेयर्स हैं। 20 मिलियन का अगर 8% वो 160। तो इसको यार आप लोग छोड़ें, आप लोग अपना करें। एस के कितने शेयर्स हैं? 20 मिलियन। आप यकीन आ गया? 20 मिलियन में से मैंने 80% खरीदे। कितने? 16 मिलियन। तो वो जो ब्रीफ केस है ऑरेंज वाला, उसमें बताएं क्या कहानी है। पी एक्वायर्ड 16 मिलियन शेयर्स ऑफ एस। इस तरह की एक लाइन हमने लिखी थी। पी विल इशू इट्स ऑन शेयर्स। पी विल इशू इट्स ऑन शेयर्स। ये वाली एंट्री किस वैल्यू से होनी है? किसके फेयर वैल्यू से? पीटीसीएल के शेयर्स की फेयर वैल्यू से एट एक्विजिशन डेट। P will issue its own shares, its own shares। P अपने शेयर्स इशू करेगी 16 मिलियन डिवाइडेड बाय एस। बस P वाले शेयर्स ऊपर रखते हैं, एस वाले नीचे रखते हैं। हर एस के कितने शेयर आ रहे हैं? ब्रीफ केस में डाल के 3 आ रहे हैं और मैं उड़ा उड़ा के गुड़ियों की तरह व्हाइट वाले शेयर 2-2 करके भेज रहा हूं। वो मुझे 3 भेजे, मैं तुझे 2 दूं। वो तू मुझे 3 दे, मैं तुझे 2 दूं। $10.67 मिलियन शेयर। सर कभी ऐसा भी हो सकता है? जी हो गया। नहीं सर क्या मतलब इस तरह में? हाँ हो सकता है। 10.67 मिलियन शेयर्स। जनरल एंट्री करते हैं, फिर छुट्टी तेरी मेरी। क्यों कुट्टी क्यों? जनरल एंट्री, जनरल एंट्री अभी ताजा की है। इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। बताएं जी क्वांटिटी। भाई क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? 10 पॉइंट इंटू 45 रुपीज का शेयर है। जरा देखें साथ लगेगी। 45 का शेयर है। हाइब्रिड वाले देखें जरा किताब में जरा। फोर एट जाने दें। आगे 370। अब एक एंट्री रहेगी, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। वो जो पैसे देने का वादा किया। आ जाओ अब्दुल्ला, पहले आ जाओ। थोड़ा बैठ जाओ दानिश, तस्वीर खींचने दो। थोड़ा पीछे हो, तस्वीर खींचने दो।
बंद कर दो, होमवर्क अगला सवाल है।